हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एडवे। वेल स्टूडेंट्स, आज हम लोग रूल्स ऑफ कॉमन नाउन्स सीखते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से इसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कॉमन नाउन्स को। तो ये जो है वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्ज़ाम्स के एक पर्सपेक्टिव से। एग्ज़ाम्स में अगर आप बैठ रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हो, तो उसमें जो एक क्वेश्चंस आते हैं एरर डिटेक्शन के, तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा आखिरी तक देखिएगा। आई एम श्योर आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से जो कॉमन नाउन्स हैं, कॉमन नाउन्स सिंगुलर हैं और प्लूरल कॉमन नाउन्स जो दोनों तरह के होते हैं, उनको आप बहुत ही अच्छे से आइडेंटिफाई करने लगोगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कॉमन नाउन रूल्स को देखने से पहले हम लोग इसकी कुछ डेफिनेशंस को देखते हैं। जैसे कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन जो है इज द कॉमन नेम। एक जो कॉमन नेम होता है, एक सामान्य नाम होता है जो सभी के को आप दे सकते हैं। सभी किसी भी जाति या वर्ग या क्लास के लोगों को आप उस नाम को दे सकते हैं। तो ऐसे ही नाम को हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं, जो कि सबको आप दे सकते हैं। जैसे बॉय है, गर्ल है, तो ये बॉय और गर्ल जो आप बोल सकते हो, आप सारे जितने भी बॉयज हैं जो 20 साल से कम के हैं, तो उनको आप सभी को ही आप बॉय बोल सकते हो। वैसे ही गर्ल्स भी अगर 20 साल से कम की, तो उनको भी आप सबको गर्ल बोल सकते हो। तो इसी तरीके के जो नाउन्स होते हैं उनको कॉमन नाउन्स कहा जाता है, जो सभी के ऊपर लागू हों। तो इसमें जो है इंसान, व्यक्ति भी आते हैं, वस्तुएं भी आती हैं और जगह भी आते हैं, नाम। तो ये कॉमन नाउन जो है, इसकी जो है ये मतलब कॉमन नाउन का जो डेफिनेशन है वो यही है। अ कॉमन नाउन इज द कॉमन नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। सो अब हम लोग जो है इसकी जो फर्स्ट रूल है वो देखते हैं। ऑल्दो जो शुरू के फर्स्ट और सेकंड रूल है वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी है, जिसको आप बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो और आप जानते भी हो, मगर फिर भी हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं। तो कॉमन नाउन का जो पहला रूल है वो है सिंगुलर एंड प्लूरल। कॉमन नाउन्स जो है वो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। ये काउंटेबल भी होते हैं एंड अनकाउंटेबल भी होते हैं। अब सिंगुलर और प्लूरल तो हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, सिंगुलर और प्लूरल क्या है, मगर फिर भी यहाँ इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। और इसकी मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स की, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की मैं एक वीडियो बनाऊंगी। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल नाउन। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से सिंगुलर। अब सिंगुलर कॉमन नाउन्स वो होते हैं जो एक होता है, एक सिंगुलर नाउन। जैसे कि कोई चीज़, कोई व्यक्ति या वस्तु एक है तो उसको सिंगुलर कॉमन नाउन बोला जाता है। और अगर वो एक से ज़्यादा है, कोई चीज़, कोई व्यक्ति या वस्तु या कोई स्थान का नाम, तो वहाँ पर आप प्लूरल कॉमन नाउन्स का को लिखते हैं या यूज करते हैं। आइए इसको देखते हैं हम लोग। जैसे बॉय, बॉय, वन बॉय है तो एक बॉय होगा। और यही अगर एक एक से ज्यादा बॉयज बॉय हैं तो वहां पर एस लग जाएगा। वहाँ एस, प्लूरल में हमेशा एस या ई एस या और भी वर्ड्स हैं जैसे आई ई एस लगता है, जो स्पेलिंग होती है उस हिसाब से। बॉय है जैसे, वैसे ही बॉय, गर्ल, बॉय, गर्ल्स। ज़्यादा गर्ल्स हैं तो वहाँ पर एक से ज़्यादा गर्ल लड़कियां हैं तो वहाँ पर एस लग जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग किसी जगह का नाम, कोई सिटी, जैसे सिटी कॉमन नाउन में सिटी होती है, कोई जगह, कोई प्रॉपर नाउन नहीं होता है। प्रॉपर नाउन होगा तो किसी पर्टिकुलर सिटी का नाम होगा। यहाँ पर कोई भी सिटी, कोई भी सिटी, तो सिटी में जैसे कि अगर इसको आपको प्लूरल नाउन कॉमन नाउन बनाना है तो वहाँ पर आप सिटीज़ लिखेंगे। सिटी में वाई हटा के आई ई एस लग जाता है, सिटीज हो जाता है। वैसे ही कोई चीज, जैसे बुक है तो वो बुक्स हो जाएगा। तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं इसको डिटेल में और ज़्यादा, मैं इसको, इसकी स्पेलिंग्स और सारी वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से उसकी वीडियो बनाऊंगी।
अब हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स भी देख लेते हैं। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप, काउंटेबल नाउन्स को आप गिन सकते हैं, कोई एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़, इस तरीके से गिना जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन्स को नहीं गिना जा सकता है। काउंटेबल नाउन्स में जैसे ये ग्लास, ग्लास को आप गिन सकते हो। उसी जगह अगर अनकाउंटेबल नाउन्स का एग्जाम्पल देखेंगे तो वाटर, वाटर को आप नहीं गिन सकते हो। ऑल्दो वाटर जो है अगर किसी चीज़ में है, कोई कोई बॉटल में है, कोई कप में है या किसी पैकेट में, तो आप उसको गिन सकते हो। उस पैकेट को, उस बॉटल को, उस कप को आप गिन सकते हो, मगर जो उसके अंदर का पानी है उसको नहीं गिन सकते हो। जैसे ये एक पानी है, दो पानी है, तीन पानी है, ऐसे आप उसको नहीं काउंट कर सकते हो, तो वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आ जाता है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे बॉटल। तो बॉटल तो आप यहाँ काउंट कर सकते हो कि एक बॉटल है, दो बॉटल्स हैं, तीन बॉटल्स हैं। वैसे ही दूसरा अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मिल्क। अब मिल्क को भी आप काउंट नहीं कर सकते हो। मिल्क एक, दो, तीन नहीं हो सकते हैं, वो किसी बॉटल में, किसी ग्लास में, किसी पैकेट में हो सकते हैं। तो उसको, उस पैकेट को, उस बॉटल को, उस ग्लास को, उस कप को गिना जा सकता है, मगर मिल्क को नहीं गिना जा सकता है। वैसे ही एक लास्ट और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बुक। अब बुक को भी आप गिन सकते हो। बुक को भी आप गिन सकते हो कि कितनी बुक्स हैं, एक है, दो हैं, तीन है। मगर अगर आप अनकाउंटेबल में देखोगे तो एडवाइस, एडवाइस को आप नहीं गिन सकते हो कि उसने मुझे एक एडवाइस दी, दो एडवाइस दी, तीन एडवाइस दी, नहीं। आप कहोगे ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, तो उसने मुझे एडवाइस दी, इस तरीके से आप एडवाइस को बोलोगे, तो ये अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाती। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पहला रूल था कि कॉमन नाउन जो है वो सिंगुलर एंड प्लूरल होते हैं, उसमें एस या ई एस लगता है, या स्पेलिंग के हिसाब से जो भी आई ई एस लगेगा आखिरी में, उसको बढ़ाने के लिए, उसको दिखाने के लिए कि वो कितनी है, वो चीज़ कितनी है, एक है, दो है, तीन है, चार है, कितनी है। तो इस तरीके से आप एस या ई एस उसमें लगा के बता सकते हो कि वो चीज़ एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है। वैसे ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है कि आप जो है, जो कुछ चीज़ें होती हैं जो आप काउंट कर सकते हो, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये एग्जाम्पल्स देखे। तो एक और एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं, जैसे कि गर्ल। अब गर्ल भी काउंटेबल है, वहाँ आप गिन सकते हो कि कितनी गर्ल्स हैं, मग- मगर आप अनकाउंटेबल में, अगर सीमेंट है तो आप वो नहीं गिन सकते हो। सीमेंट आप कैसे गिन सकते हो, वो तो इतनी महीन महीन होती है, तो वो आप उसको नहीं गिन सकते हो। आप उसकी बोरी को गिन सकते हो कि सीमेंट जो सैक, जिस सैक में है वो एक है, वो एक सैक है या दो सैक्स हैं, या कितनी हैं, कितनी सीमेंट की बोरियां हैं, मगर आप सीमेंट को नहीं गिन सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स देखे कॉमन नाउन्स में। अब हम लोग इसका सेकेंड रूल देखते हैं। कॉमन नाउन आर नॉट कैपिटलाइज्ड एक्सेप्ट व्हेन दे अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस और पार्ट ऑफ अ टाइटल ऑफ अ बुक और अ मूवी। तो यहाँ पर है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। कॉमन नाउन्स जो है वो कैपिटलाइज्ड आर नॉट कैपिटलाइज्ड, वो बड़े अक्षर से, वो कैपिटल लेटर से नहीं लिखे जाते हैं, वो कैपिटल लेटर से नहीं लिखते हैं आप उसको, एक्सेप्ट सिवाय जब वो शुरू में, जब सेंटेंस के शुरुआत में वो लिखे जाएं। जब सेंटेंस की शुरुआत कॉमन नाउन से हो तो उसका जो पहला लेटर है वो आप कैपिटल लेटर से लिखोगे, या फिर कोई बुक के या कोई मूवी के जो नाम है, कॉमन नेम्स हैं, तो वो भी कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, बुक के टाइटल। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ बुक्स के और कुछ मूवीज के नेम देखते हैं, जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट। जैसे यहाँ पर ब्यूटी एंड द बीस्ट है, वैसे ही होम अलोन, होम अलोन भी एक मूवी थी। वैसे ही द द लॉर्ड ऑफ द द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स,
वैसे ही स्कूल ऑफ रॉक, ये भी एक मूवी थी, स्कूल ऑफ रॉक। तो यहाँ पर हमने देखा कि बुक्स के और टाइटल्स के जो नाम हैं वो भी कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। नाउ लेट्स सी रूल नंबर 3। सिंगुलर कॉमन नाउन विल ऑलवेज टेक एन आर्टिकल ए एन एंड द। सो सिंगुलर कॉमन नाउन जो है वो हमेशा अपने पहले आर्टिकल्स लेंगे ए एन एंड द। अब ए और एन जो है वो आपको मालूम है, ये बहुत ही बेसिक जो है इसके बारे में सबको पता होगा, बहुत ही बेसिक है कि ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले लगते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड से जो शब्द होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनके पहले ए लगेगा, और जो वावल साउंड्स होते हैं उनके पहले एन लगता है। तो यहाँ पर कॉमन सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले जो आर्टिकल्स लगते हैं वो हैं ए एन एंड द। तो इसको अगर हम लोग दो पार्ट्स में बांटेंगे तो वो होगा, पहला होगा जनरल सेंस और दूसरा होगा पर्टिकुलर सेंस। तो जो जनरल सेंस है उसमें समान जो सभी के लिए होगा। तो यू कैन पुट आर्टिकल्स ए एन एंड द बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन्स। तो सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले आप कोई भी तीनों में से आर्टिकल लगा सकते हैं, ए एन या द, जनरल सेंस में। तो जनरल सेंस मीन्स कि जो सभी के लिए हो, जो मतलब एक नॉर्मल सी बात हो, जो सबके लिए हो, जो सामान्य रूप से सभी पे लागू हो। तो अब हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे a dog barks। अब यहाँ पर है जो जनरल सेंस है, तो वो अ डॉग बार्क्स मीन्स कि एक जो कुत्ता है वो भौंकता है। तो ये तो बहुत ही जनरल बात है, चाहे यहाँ का डॉग हो, चाहे किसी और कंट्री का डॉग हो, किसी और सिटी का डॉग हो, वो सारे डॉग्स बार्क करते हैं, उनकी हैबिट ही होती है बार्क करना। तो यहाँ पर ये जनरल सेंस में कॉमन नाउन से पहले ए लगा हुआ है, डॉग से पहले। तो ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अ क्लॉक टेल्स टाइम। तो जो घड़ी है वो सारी दुनिया की घड़ियों का काम ही है टाइम बताना। तो वो चाहे जहाँ की भी घड़ी हो वो टाइम बताएगी। तो ये भी एक जनरल सी बात हो गई है। तो यहाँ पर भी आर्टिकल लगेगा जनरल सेंस में। फिर थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। तो यहाँ है एन ऑरेंज इज़ अ गुड सोर्स। एन ऑरेंज इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो यहाँ पर है कि ऑरेंज जो है वो एक गुड सोर्स होता है विटामिन सी का। तो ये सिर्फ एक ऑरेंज के लिए बात नहीं है, ये सामान्य सभी ऑरेंजेस जो होते हैं वो सोर्स होते हैं, एक अच्छा सोर्स होते हैं, एक अच्छा स्रोत होते हैं विटामिन सी का। तो यहाँ ये सबके ऊपर लागू है ये बात। ये सारे ऑरेंजेस को आप बोल सकते हो, कहीं का भी कोई भी ऑरेंज हो आप उसके लिए आप कह सकते हो कि ऑरेंज इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एन ऑरेंज इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो यहाँ पर हम लोग ने दो एग्जाम्पल्स देख लिए। अब डार्क से भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जनरल सेंस में। द डॉग बार्क्स। तो यहाँ जब आप द डॉग बार्क्स लिखते हैं तो इसका मतलब सेम ही होगा, कुत्ते भौंकते हैं। यहाँ पर भी द डॉग बार्क्स मीन्स वो कुत्ता भौंक रहा है और भौंकता है, और यहाँ पर भी अ डॉग बार्क्स कुत्ता भौंकता है। तो ये दोनों ही सेम सेंस में हैं।
दा लगने से उसका कोई मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर जनरल सेंस में दोनों ए और एन का मीनिंग सेम ही है। वैसे ही द क्लॉक टेल्स टाइम, तो यहाँ पर भी जनरल सेंस में द आप लगाओ चाहे ए लगाओ, ये दोनों का मतलब एक ही होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया जनरल सेंस में जब ए एन और द आर्टिकल सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले यूज़ करते हैं तो वो किस सेंस में होता है, वो किन चीज़ों पे किन सेंटेंसेस में लगेगा जनरल सेंस में। तो ये हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए। अब हम लोग पर्टिकुलर सेंस में देखते हैं, खास और विशेष। यू विल पुट ए एन बिफोर अननोन इंडेफिनिट। अब यहाँ पर है कि आप जो है ए और एन लगाएंगे जिसको आप, जिन चीज़ों को आप नहीं जानते हैं, जिन चीज़ों से आप पहली बार किसी को देख रहे हैं या मिले हैं, इनडेफिनिट हैं जो आपके लिए, जिनको आप नहीं जो है जानते हो पहले से, तो उनके पहले इनडेफिनिट आर्टिकल, इनडेफिनिट और अननोन जो होंगी चीज़ें आपके लिए, उनके पहले ए और एन लगेगा। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ अ बर्ड इन द ऐसे इन द सेंचुरी। आई सॉ अ बर्ड इन द सेंचुरी, मैंने एक बर्ड को देखा, एक चिड़िया को देखा सेंचुरी में। सेंचुरी मीन्स होता है वहाँ जहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, जिससे उनको कोई हंट ना कर पाए। तो यहाँ पर आ लगा हुआ है क्योंकि जब मैंने उसको देखा तो उससे पहले मैंने वहाँ पर मैं ना गई ना मैंने किसी बर्ड को देखा था। तो वो पहली बार आई सॉ अ बर्ड इन द सेंचुरी, तो वहाँ पर वो मेरे लिए अननोन थी, इनडेफिनिट थी, तो वहाँ मैंने ए लगाया है। इनडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित हो, जो चीज़ जो अस्पष्ट हो, तो वहाँ पर आप ए या एन का यूज़ करते हैं। ऐसे ही जब हम लोग इसी सेंटेंस को अगर हम लोग नोन या डेफिनेट बना देते हैं तो उसमें द लग जाता है पर्टिकुलर सेंस में। यू विल पुट द बिफोर नोन एंड डेफिनेट, तो यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर बन जाएगा। सो लेट्स सी। I saw the bird. I saw the bird again. I saw the bird again before leaving the sanctuary. सो वैसे ही आई सॉ द बर्ड अगेन बिफोर लीविंग द सेंचुरी, तो यहाँ पर जब मैंने दोबारा उसको देखा तो वो मेरे लिए नोन थी, वो मेरे लिए डेफिनेट थी, तो यहाँ पर मैंने द लगाया, कॉमन नाउन से पहले यहाँ द लगा, इसीलिए। इसका एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। A man was standing outside my friend's house. तो यहाँ पर जब वो जो मैन था वो मेरे लिए अननोन था, इनडेफिनिट था, तो यहाँ पर लगा अ मैन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड माई फ्रेंड्स हाउस। एक आदमी बाहर खड़ा हुआ था मेरे फ्रेंड के, मेरे दोस्त के घर के बाहर। तो अगर हम लोग को इसको पर्टिकुलर सेंस में चेंज करना हो, इसी सेंटेंस के बारे में अगर हम जब आगे इसको लिखेंगे, जब ये नोन बन जाएगा तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा, यहाँ पर हम लोग देखते हैं।
later I came to later I came to know later I came to know that the man was my friend's dad. So later I came to know the man was my friend's dad. तो जब वो नोन मेरे लिए वो मैन नोन हो गए, जब वो मैं समझ गई कि वो नोन है, वो कौन है, तो यहाँ पर द आर्टिकल लग गया है, तो वो पर्टिकुलराइज हो गए। लेटर आई केम टू नो दैट द मैन वॉज माई फ्रेंड्स डैड। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल्स देख लिए हैं इसके। कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन के हम लोगों ने दो एग्जाम्पल देखे हैं। यहाँ एक बार फिर से मैं इसको बताती हूँ। सिंगुलर कॉमन नाउन विल ऑलवेज टेक एन आर्टिकल ए एन एंड द। ठीक है, सिंगुलर कॉमन नाउन हमेशा ही आर्टिकल लेगा ए एन एंड द। तो इसको अगर दो पार्ट में अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, जनरल सेंस में और पर्टिकुलर सेंस में, तो जो जनरल सेंस है उसमें जो सभी के लिए बात होगी, जो सामान्य सभी के लिए होता है, तो यू कैन पुट आर्टिकल ए एन एंड द। आप तीनों आर्टिकल्स में से कोई सा भी आर्टिकल पुट कर सकते हैं जनरल सेंस में, है। इसके कुछ फिर हम लोगों ने एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे अ डॉग बार्क्स, हर डॉग बार्क करते हैं, उन लोगों की हैबिट होती है, तो ये एक जनरल सी बात है। अ क्लॉक टेल्स टाइम, ये भी एक जनरल सी बात है। एन ऑरेंज इज़ अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये भी एक बहुत ही जनरल सी बात है। सारे ही ऑरेंज जो है वो गुड सोर्स होते हैं विटामिन का के सी के। द डॉग बार्क्स, फिर द आर्टिकल लगा के भी उसका सेंस जो है वो यही रहेगा। वो जब जनरल सेंस में आप द लगाओ चाहे ए लगाओ, उसका दोनों का सेंस सेम रहेगा। आप कोई भी दोनों में से लगा सकते हो, चाहे ए या द, तो उसका सेंस सेम ही रहता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा पर्टिकुलर सेंस में, खास, पर्टिकुलर मीन्स खास या विशेष। जब उसको खास या विशेष दिखाना हो या बनाना हो, तो खास या विशेष बनाने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन में ए और एन लगाएंगे। जिन चीज़ों में को आप के बारे में आप अननोन है, आपको वो चीज़ें नहीं मालूम है कि वो क्या हैं, या आप उनसे नहीं मिले हो, या आपने पहली बार उनको देखा है, तो वहाँ पर आप ए का यूज़ करेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल था आई सॉ अ बर्ड, तो यहाँ पर बर्ड से पहले, क्योंकि वो बर्ड अननोन थी, तो मैंने कहा आई सॉ अ बर्ड इन द सेंचुरी। वैसे ही अ मैन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड माई फ्रेंड्स हाउस, तो जो एक आदमी था जिसको मैं नहीं जानती थी, वो मेरे फ्रेंड के घर के बाहर खड़े हुए थे। वैसे ही यू विल पुट द, अब जब जो सेकंड है वो है यू विल पुट द बिफोर नोन एंड डेफिनेट। तो अननोन जब होगा, जब जिन चीज़ों को आप जानते नहीं होंगे, तो उनमें तो ए और एन लगेगा पर्टिकुलर सेंस में, और जिनको आप जानते हैं उनमें द लगेगा, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा, द लगेगा। नोन होगी जो चीज़ें, उनके पहले द लगेगा। जैसे आई सॉ द बर्ड अगेन बिफोर लीविंग द सेंचुरी, तो जब मैं उस बर्ड को पहचान गई, तो जब मैं दोबारा मैं वहाँ से गुजरी, तो मैंने उस बर्ड को देखा, तो मैंने क्या लिखा, आई सॉ द बर्ड अगेन बिफोर लीविंग द सेंचुरी। ऐसे ही लेटर आई केम टू नो दैट द मैन वॉज माई फ्रेंड्स डैड, तो बाद में मुझे पता चला कि वो जो आदमी थे जो बाहर खड़े हुए थे, वो मेरे जो फ्रेंड थे उनके डैड थे, उनके फादर थे। तो यहाँ पर हमने बहुत ही क्लियरिटी से देखा है कि जो सिंगुलर कॉमन नाउन है वो जनरल सेंस में कैसे यूज़ होंगे, फिर पर्टिकुलर सेंस में वो किस तरीके से यूज़ होंगे, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और समझा है। आई होप ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा और आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए हैं, सिंगुलर कॉमन नाउन को, कि वो किस तरीके से यूज़ होंगे। जनरल सेंस भी आई होप आपको समझ में आ गया है। ए और एन, जनरल सेंस में आप तीनों में से कोई भी आर्टिकल लगाओगे वो सेम ही रहेगा, सेम मतलब देगा। पर्टिकुलर सेंस में आप ए और एन लगाओगे अननोन चीज़ों के पहले, इनडेफिनेट चीज़ों के पहले जिनको आप नहीं जानते, और जो डेफिनेट चीज़ें हैं जिनको आप जानते हो उनसे पहले द लगेगा सिंगुलर कॉमन नाउन में। सो यहाँ पर ये एक
ख़त्म होता है। अब हम लोग फोर्थ रूल देखते हैं। रूल नंबर 4, नो आर्टिकल्स आर यूज बिफोर कॉमन प्लूरल नाउन बट देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक व्हेन द कॉमन प्लूरल नाउन इज़ पर्टिकुलराइज्ड। तो यहाँ पर है कि कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा प्लूरल कॉमन नाउन में, बट यहाँ पर भी इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं। लाइक जैसे कि जब कॉमन नाउन को, जो कॉमन प्लूरल नाउन है उसको पर्टिकुलराइज्ड, जब उसको खास बना दिया जाए, जब उसको विशेष बना दिया जाए, तो आर्टिकल नहीं लगता है कॉमन प्लूरल नाउन में। मगर कुछ नाउन्स में, कुछ प्लूरल नाउन्स में जो एक्सेप्शंस हैं, उनमें जब उनको पर्टिकुलराइज्ड कर दिया जाएगा, जब उनको विशेष और ख़ास बना दिया जाएगा, तो उनमें कॉमन नाउन आर्टिकल लगेगा। तो हम लोग देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। जनरल सेंस में जैसे आपने देखा है, सामान्य सभी के लिए नो आर्टिकल्स विल कम बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन। तो जनरल सेंस में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तो इसके भी हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हालांकि इसमें आर्टिकल्स नहीं लगेंगे, फिर भी हम लोग इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे डॉग्स। अब डॉग्स जो है ये प्लूरल कॉमन नाउन है, तो डॉग्स, बाघ। तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आया है, कोई आर्टिकल नहीं आया है। वैसे ही क्लॉक्स, घड़ियाँ, ये भी कॉमन प्लूरल नाउन है। क्लॉक्स टेल टाइम। तो यहाँ पर क्लॉक्स के बारे में भी, क्लॉक्स टेल टाइम। फिर ऑरेंजेस आर गुड फॉर हेल्थ। ऑरेंजेस आर गुड फॉर हेल्थ। सो आपने देखा जनरल सेंस में भी कि इनमें कोई ना इसमें कॉमन सिंगुलर कॉमन प्लूरल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आया है। तो ये जनरल सेंस में यहाँ पर है। लाइक डॉग्स बार्क करते हैं, वो सारे ही डॉग्स बार्क करते हैं। क्लॉक्स, घड़ियाँ, सारी घड़ियाँ टाइम बताती हैं। ऑरेंजेस, सारे ऑरेंजेस, सारी दुनिया के कहीं के भी ऑरेंज आप खा लो, वो अच्छे होंगे आपकी हेल्थ के लिए। सो हम लोग पर्टिकुलर सेंस में देखते हैं, खास और विशेष। ओनली द आर्टिकल विल कम बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन। सो हम लोगों ने देखा कि जनरल सेंस में कोई भी आर्टिकल प्लूरल कॉमन नाउन से पहले नहीं आएगा जनरल सेंस में, और पर्टिकुलर सेंस में सिर्फ द का यूज़ होगा। ए और एन प्लूरल कॉमन नाउन्स में नहीं यूज़ होंगे। ए और एन, ये एक रूल है कि ए और एन का यूज़ प्लूरल कॉमन नाउन में नहीं होता है, सिर्फ द का यूज़ होगा, वो भी पर्टिकुलर सेंस में यूज़ होगा। नहीं तो कोई भी आर्टिकल प्लूरल कॉमन नाउन में कोई भी आर्टिकल नहीं आते हैं, केवल द ही आएगा। सो इसके भी अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे द डॉग्स, द डॉग स्टैंडिंग outside are hungry। अब जो द डॉग स्टैंडिंग आउटसाइड आर हंग्री, अब यहाँ पर प्लूरल कॉमन नाउन में जिनमें कि कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, मगर जब पर्टिकुलर सेंस में कोई सेंटेंस हो तो उसमें द लगेगा, सिर्फ द आर्टिकल आएगा, ए और एन नहीं आएगा। तो यहाँ पर द डॉग स्टैंडिंग, अब ये सारे कुत्ते जो है वो भूखे नहीं हैं, सिर्फ वो डॉग्स जो मेरे, वो जो घर के बाहर खड़े हुए हैं वो ही हंग्री हैं। अब हम लोग सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। द क्लॉक्स in his shop are not sold
not sold today. सो यहाँ पर है द क्लॉक्स इन हिज शॉप आर नॉट सोल्ड टुडे। तो यहाँ पर क्लॉक्स की बात करी गई है, कॉमन क्लॉक्स की बात की गई है। तो यहाँ जो पर्टिकुलर सेंस इसका निकल रहा है वो ये है, क्योंकि द आर्टिकल लग गया है तो ये पर्टिकुलर हो गया, ये खास हो गया, ये विशेष हो गया, ये सबके लिए नहीं है, ये सारी घड़ियों के लिए, दुनिया की सारी घड़ियों के लिए नहीं है ये बात। ये कुछ विशेष घड़ियाँ हैं जो किसी दुकान में हैं, उसकी दुकान में हैं, किसी दुकान में हैं, वो आज नहीं बिक पाई हैं। तो द क्लॉक्स इन हिज शॉप, यहाँ पर सिर्फ वो पर्टिकुलर घड़ियाँ हैं, सारी घड़ियाँ नहीं हैं। पर जनरल सेंस में अगर होता तो सारी घड़ियों की बात होती कि क्लॉक्स जो है नहीं बिक पाई हैं, क्लॉक्स आर नॉट सोल्ड, मीन्स होता कि जनरल सेंस में मीन्स कि सारी घड़ियाँ, सारी दुनिया की घड़ियाँ। तो यहाँ पर है पर्टिकुलर सेंस में कि द क्लॉक्स इन हिज शॉप, जो उसकी दुकान में है वो नहीं बिक पाई हैं आज। तो आज हम लोग एक और एग्जाम्पल, इसका लास्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, तो इससे और क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आएगा। ऑरेंजेस द ऑरेंजेस इन द basket the oranges in the basket are rotten are rotten। तो यहाँ जो लास्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि द ऑरेंजेस इन द बास्केट आर रॉटन। तो जो ऑरेंजेस हैं, जो खास ऑरेंजेस हैं जो बास्केट में हैं, यहाँ पर उन ऑरेंजेस की बात की गई है जो कि बास्केट में हैं, जो डलिया में हैं, वो रॉटन हो गए हैं, वो ख़राब हो गए हैं, वो सड़ गए हैं। तो यहाँ रॉटन ऑरेंजेस की बात करी गई। यहाँ सारे वर्ल्ड के ऑरेंजेस की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर, एक खास जो ऑरेंज है जो बास्केट में है, वही ऑरेंजेस जो है वो रॉटन हुए। तो आई होप आपको पर्टिकुलर सेंस में जो कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आ गए होंगे कि जो कॉमन नाउन है वो अपने पहले आर्टिकल्स नहीं लेते हैं। जनरल सेंस में तो आर्टिकल आएगा ही नहीं। कॉमन प्लूरल नाउन में जनरल सेंस में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और ए और एन का तो कभी भी यूज़ नहीं होता है, ए और एन कभी भी नहीं आएंगे प्लूरल कॉमन नाउन से पहले। सिर्फ द आता है, सिर्फ द आर्टिकल आता है, वो भी पर्टिकुलर सेंस में आएगा। जब आप किसी चीज़ को विशेष बना दें तब द का यूज़ होता है। तो आई होप जो इसका जो रूल था वो आपको क्लैरिटी से समझ में आ गया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब प्लस प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन होगा अगर तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल नाउन होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे कि द बॉय इज सिटिंग, द बॉय इज सिटिंग। वैसे ही द boys are sitting, बॉयज आर सिटिंग। तो यहाँ आपने देखा सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। यही 5th रूल है। सो अब हम लोग इसको कॉमन नाउन को समराइज़ करते हैं। ये 5 रूल्स थे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से समझ लिए तो आप किसी भी एग्ज़ाम में या कहीं भी आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो उसमें आप कॉमन नाउन्स को, सिंगुलर और प्लूरल कॉमन नाउन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत ही आसानी से कि ये जनरल सेंस वाले कॉमन नाउन्स हैं या पर्टिकुलर सेंस वाले कॉमन नाउन हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि जनरल सेंस में किस तरीके से यूज़ होता है कॉमन नाउन का, सिंगुलर कॉमन नाउन्स का, और पर्टिकुलर सेंस में किस तरीके से यूज़ होगा कॉमन नाउन्स जनरल और पर्टिकुलर सेंस में। सो एक बार हम लोग फिर से इसको
देख लेते हैं एक बार फिर से, उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये 2 रूल्स जो हैं, ऊपर वाले तो रूल्स इजी थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। पहला वाला तो सिंगुलर प्लूरल और काउंटेबल अनकाउंटेबल था, जो बहुत ही मतलब इतना ज़्यादा जो वो नहीं है कि आपको वो याद नहीं रहे। फिर उसके बाद जो है हम लोग ने देखे बुक्स के नाम कैपिटलाइज नहीं होता है कॉमन नाउन, बट कुछ बुक्स कुछ टाइटल्स होते हैं, और या तो शुरू में जब सेंटेंस शुरू होता है तो वो कॉमन नाउन है अगर, तो वो कैपिटलाइज होगा, वो बड़े लेटर से लिखा जाएगा। फिर सिंगुलर कॉमन नाउन विल ऑलवेज टेक एन आर्टिकल। सिंगुलर कॉमन नाउन यहाँ पर मैं विशेष एक बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ। सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर मीन्स एक। जब एक कॉमन नाउन होगा किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का, जब एक कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति या वस्तु को, जब एक वस्तु को आप दिखाएंगे तो वहाँ पर ए और एन और द आर्टिकल यूज़ होगा। तो जनरल सेंस में आप सामान्य सभी के लिए ए और एन और द का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप इसको पर्टिकुलर सेंस में आप अगर पर्टिकुलर सेंस में आप सिंगुलर ना कॉमन नाउन को लिखेंगे तो उसमें भी 2 पार्ट्स में हो जाएगा। एक जिसमें आप जो अननोन होगा उसमें तो ए और एन लगेगा, और जो नोन होगा उसमें द का यूज़ होगा। वैसे ही जो 4th रूल है कॉमन प्लूरल नाउन, कॉमन प्लूरल नाउन यानी कि एक नहीं, जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी, व्यक्ति 2 या 2 से ज़्यादा, कोई चीज़ 2 या 2 से ज़्यादा, कोई जानवर 2 या 2 से ज़्यादा, तो इस तरीके से जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो जनरल सेंस में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। बट अगर इसको आपको पर्टिकुलराइज्ड करना होगा, जब आपको कुछ विशेष दिखाना होगा, तो वहाँ पर आप सिर्फ द का यूज़ करोगे, सिर्फ द आर्टिकल का, ए और एन का यूज़ नहीं होगा। कॉमन प्लूरल नाउन्स में ए और एन का, मैं बार बार बोल रही हूँ कि ए और एन यूज़ नहीं होता है कॉमन प्लूरल नाउन्स में, सिर्फ द का यूज़ होगा पर्टिकुलर सेंस में जब आपको कुछ खास दिखाना हो। सो इसके हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे। फिर लास्ट हम लोगों ने देखा कि सिंगुलर नाउन अगर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। अब इसको थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। टू समराइज, अ कॉमन नाउन इन द सिंगुलर नंबर ऑलवेज रिक्वायर्स एन आर्टिकल। सिंगुलर नंबर में जब सिंगुलर होगा कॉमन नाउन तो हमेशा आर्टिकल लगेगा बिफोर इट, बट अ प्लूरल कॉमन नाउन डज नॉट रिक्वायर एन आर्टिकल ऑलवेज। तो यहाँ पर प्लूरल कॉमन नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा हमेशा। अ प्लूरल कॉमन नाउन कैन हैव द आर्टिकल द। प्लूरल नाउन में सिर्फ, प्लूरल कॉमन नाउन में सिर्फ द आर्टिकल लगेगा। कब? जब उसको इफ़ वी वांट टू पर्टिकुलराइज दैट नाउन, अगर हम लोगों को उसको पर्टिकुलराइज करना हो, उसको विशेष या कुछ खास दिखाना हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, और आप इसके बाद कॉमन नाउन्स को कहीं भी आप पढ़ोगे या कोई भी एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो वहाँ आप इसको बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for watching.